आदेश महाविद्यालय के ऑनलाइन सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th कॉमर्स के ओसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है संचालन के कार्यों का वर्गीकरण। संचालन के कार्यों का वर्गीकरण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि व्यवसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें संचालन करना पड़ता है और ये संचालन का जो कार्य है वो कुशलतापूर्वक करना होगा। इसके लिए हमें संचालन प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। अब आप बोल रहे हो सर ये प्रक्रिया क्या है? तो प्रक्रिया का अगर हम सामान्य अर्थ बोले कि भाई किसी भी कार्य को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप यानी कि क्रमबद्ध रूप से जो हम प्रवृत्तियां करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप वार्षिक हिसाब का सवाल कर रहे हैं तो उसके लिए पहला स्टेप होगा कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे। दूसरा स्टेप होगा प्रश्न की डिमांड यानी कि रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उसमें कॉलम बनाएंगे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाने हैं, बैलेंस शीट बनाने हैं। तो दूसरा स्टेप हुआ प्रश्न की जरूरत के अनुसार कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद पहले हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम पहले क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद ट्रायंगल्स में जो जो हमें आइटम्स दी हुई है उसको हम करते हैं। यानी कि सवाल पूरा हो जाने के बाद फिर ट्रेडिंग का टोल करके जीपी निकालते हैं, उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट लॉस का जो आंसर आता है उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस आता है वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल में। फिर पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में और लास्ट में जाकर आप बैलेंस शीट का टोटल करते हैं और वो दोनों तरफ का टोटल टैली होता है। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए आप ये जो स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। यानी प्रक्रिया यानी क्या? तो प्रक्रिया यानी कि पूर्व निर्धारित ध्येय को प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप की जाने वाली सतत प्रवृत्ति। प्रक्रिया अर्थात पूर्व निर्धारित ध्येय की प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध सतत चलने वाली प्रवृत्ति। संचालन उसी तरह व्यवसाय इकाई के ध्येय को सिद्ध करने के लिए संचालन के जो विविध कार्य हैं उसका क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था करनी होती है। यानी कि संचालन के जो जो कार्य हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना होता है? एग्जीक्यूट करना होता है, जिससे हम जो भी हमने उद्देश्य निश्चित किए हैं उसे हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संचालन को एक प्रोसेस यानी कि एक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। अब पॉइंट ये आती है कि जो संचालन की प्रक्रिया में जो किए जाने वाले कार्य हैं वो कार्य कौन कौन से होते हैं। तो संचालन प्रक्रिया में जो विविध कार्य किए जाते हैं उनको अलग अलग विद्वानों ने अपने मतानुसार अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। तो अलग अलग विद्वान हैं, उनका जो दृष्टिकोण है, सोचने का जो दृष्टिकोण है वो सबका क्या है? अलग अलग। इसलिए उन्होंने सबने अपने अपने मतानुसार क्या किए हैं? संचालन के जो कार्य हैं उनको अलग अलग तरीके से क्या किया है? प्रस्तुत किया है। तो हम उन कार्यों को अच्छे तरह से याद रख सकें इसके लिए कुछ हमने शॉर्टकट कीज यानी कि जो शॉर्टकट बनाए हैं तो आई होप आप अच्छे तरह से इसको समझेंगे। तो फर्स्ट जो विद्वान है सबसे पहले जो है वो है हमारा कुंतज और ओडोनल। यानी कि जो कुंतज और ओडोनल है उन्होंने संचालन के जो कार्य है उनका वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया है। अब उन्होंने जो कार्य बताए हैं उसको इजीली याद कर सकें इसके लिए मैंने उसे शॉर्टकट नाम दिए हैं, तो आई होप आप इसे समझेंगे। तो कुंतज और ओडोनल ने जो
प्यारे, ऑर्डनल, सब दुख कुंतज का है। तो इस तरह से आपको उसके कार्य याद रह जाएंगे। प्यारे का पी यानी कि प्लानिंग, प्लानिंग आप सब जानते ही हैं, आयोजन। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या जानते ही हैं, व्यवस्था तंत्र। एस फॉर स्टाफिंग, कर्मचारी व्यवस्था। डी फॉर डायरेक्टिंग, मार्गदर्शन। सी फॉर कंट्रोल, नियंत्रण। यानी कुंतज और ऑर्डनल जो थे उन्होंने संचालन में इन कार्यों का क्या किया है, समावेश किया है। उनके मतानुसार किसी भी व्यवसाय का संचालन करना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, आयोजन करना होगा। फिर उस आयोजन के अनुसार हमें एक व्यवस्था तंत्र की रचना करनी होगी। फिर उस रचना तंत्र के अनुसार हमें कर्मचारी की क्या करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी। फिर उन्हें जरूरी मार्गदर्शन दिया जाएगा और वो सब अपना कार्य सही तरह से कर रहे हैं या नहीं उस पर उन्हें ऊपर क्या रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। तो कुंतज जो संचालन के कार्य बताए हैं उसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए हम कुछ इस तरह से याद करेंगे। प्यारे, ऑर्डनल, सब कुंतज का है। अब ये सब क्या होते हैं, ये संचालन के जो कार्य है उसको हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आयोजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब हम जो है इसके लिए हमें एक अलग अलग चैप्टर दिए हैं। तो उस चैप्टर में हम उसको क्या करेंगे, डेली पढ़ेंगे। तो ये जो कार्य है वो कुंतज और ऑर्डनल ने बताया है। दूसरा निशान जो है वो है हमारे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल पर से एक फीलिंग जैसा वर्ड निकल रहा है, फ्योल से फीलिंग आ रही है। तो उन्होंने जो कार्य बताए हैं उनको कुछ इस तरह से हमने क्या किया है कि प्यार और दुख को कनेक्टेड है। उन्होंने जो काम बताए हैं उसको इस तरह से कहा गया है, प्यार और दुख को कनेक्ट है, ऐसा उसको शॉर्टकट नाम दिया गया है। प्यार का मतलब पी का मतलब हो गया प्राणी, ओ का मतलब हो गया वही ऑर्गेनाइजेशन, डी का मतलब हो गया डायरेक्टिंग, सीओ एक नया वर्ड है आपके लिए यहाँ पर, सीओ यानी कि कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन को हिंदी में बोला जाता है संकलन। सी लास्ट वाला सी जो है वो है कोऑर्डिनेशन कनेक्टेड, सी को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। यानी हेनरी फ्योल ने जो संचालन के कार्य बताए हैं उसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे। प्यार और दुख को कनेक्टेड है, प्यार से पी यानी प्लानिंग, और से ओ ऑर्गेनाइजेशन, दुख का डी डायरेक्टिंग, को का कोऑर्डिनेशन, कनेक्ट का सी और सी के हिसाब से हमारा बना कंट्रोल। यानी हेनरी फ्योल ने जो संचालन के कार्य बताए हैं उनको इस तरह से वर्गीकृत किया है कि भाई पहले आप क्या करिए, आयोजन करिए, फिर उसके अनुसार
ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो प्यार का पी का प्लानिंग, और का ओ ऑर्गेनाइजेशन, दुख का डी लिया है डायरेक्टिंग, ओ का कोऑर्डिनेशन और कनेक्ट का सी यानी कि कंट्रोल। तो इस तरह से हम हेनरी फ्योल ने जो संचालन के कार्य बताए हैं, तो प्यार और दुख को कनेक्ट है ऐसा हम कहेंगे। फिर हमारे हैं तीसरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं पीटर डकर। पीटर डकर जी ने जो बताया बहुत इजी है। उन्होंने कहा कि पहले क्या करिए, व्यवसाय का संचालन करिए, व्यवसाय का संचालन। पहले बोला व्यवसाय का संचालन करिए, फिर बोला संचालकों का संचालन करिए, संचालकों का संचालन करिए। फिर तीसरा उन्होंने जो बताया है वो बताया है श्रमिक और कार्य का संचालन। यानी कि जो पीटर डकर जी थे उन्होंने एकदम सिंपल ही कहा कि पहले आप क्या करिए, व्यवसाय का संचालन करिए, फिर जो संचालक है उनका संचालन करिए, और लास्ट में श्रमिक और कार्य का संचालन कीजिए। ये हम पढ़ रहे हैं कि अलग अलग जो विद्वान थे उन्होंने संचालन के जो कार्य बताया है उनका किस तरह से हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे जो थे वो थे उसके बाद जो थे वो थे हमारे ल्यूथर ड्यूलिंग। ड्यूलिंग का ब्लू जैसे वर्ड आ रहा है, ब्लू यानी कि गोंद और गोंद हमारे को यूज करते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस में। इसके उन्होंने जो कार्य बताया है उसको हमने उसी तरह से बताया है, पोस्टल कोड। उन्होंने जो संचालन के कार्य बताया है उसको हमने नाम दिया है, शॉर्टकट नाम दिया है पोस्ट कोड को नाम हमने शॉर्ट में दिया है उसे। तो देखें हम लोग कैसे होगा। पहले है हमारा प्लानिंग आप समझते ही हैं, पहला कार्य है आपको आयोजन करना है। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशन, व्यवस्था तंत्र। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे हमने एक बार लिख लिया है तो आप समझ गए हैं। प्लानिंग का मतलब आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब व्यवस्था तंत्र। स्टाफिंग यानी कर्मचारी व्यवस्था। फिर है आपका डी फॉर डायरेक्टिंग यानी कि मार्गदर्शन, ठीक है ना। फिर है सीओ तो वही है हमारा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आप समझते हैं संकलन, ठीक है ना। यहाँ पर एक दो चीजें हैं आपके पास। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी कि व्यवसाय इकाई में अलग अलग स्थानों पर क्या कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी संचालकों को होनी चाहिए, इसलिए रिपोर्टिंग को हम हिंदी में बोलते हैं सूचना संचार। यानी कि अलग अलग व्यवसाय इकाई के अलग अलग इकाइयों में अलग अलग विभाग में क्या कार्य हो रहे हैं उसकी सूचना पूरे अधिकारी को भेजी जाती है, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, सूचना संचार। बी फॉर बजटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं अंदाजपत्र भी हम अलग से टॉपिक है, पूरा हम उसका वीडियो अलग से बनाएंगे। यानी कि ल्यूथर ड्यूलिंग जी ने जो संचालन के कार्य बताए हैं उनको हमने शॉर्ट नाम दिया है पोस्ट फॉर, P for planning, O for organization, S for staffing, D for directing, CO coordination,
R for reporting, B for budgeting. लास्ट जो हमारे जो महान विद्वान थे वो थे हमारे डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी। डॉक्टर यहाँ कर देते हैं हम लोग 5वीं पॉइंट, डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी। तो लगता है ये डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर के हिसाब से ही हमने इसको शॉर्ट में बताया गया है। शॉर्ट में ऐसा कहा गया है, डॉक्टर साहब ने जो बताया है उसके हिसाब से है पेशेंट और डॉक्टर कनेक्टेड होते हैं, ऐसा इनको कहा गया है। पी से आपका बनता है प्लानिंग, फिर ओ से बनता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, डी से बनता है आपका डायरेक्टिंग और सी से बनता है कंट्रोल। यानी जो डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने जो उन्होंने कहा है संचालन के जो कार्य है उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग यानी आयोजन होना चाहिए, फिर ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्था तंत्र होना चाहिए, फिर डायरेक्टिंग होनी चाहिए और कंट्रोल होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये जो अलग अलग विद्वानों ने जो संचालन के कार्यों का वर्गीकरण किया है वो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वापस से हम एक बार रिवाइज कर लें। कुंतल जो ऑर्डिनल ने जो संचालन के कार्य बनाए हैं उसको हमने शॉर्ट में नाम दिया था प्यारे ऑर्डिनल, सब दुख कुंतज का है, प्यारे का पी यानी प्लानिंग, ऑर्डिनल का वो ऑर्गेनाइजेशन, सबका एस स्टाफिंग, दुख का डी डायरेक्टिंग मार्गदर्शन, कुंतज का सी यूज किया है हमने यहाँ पर सी यानी कि कंट्रोल। यानी कुंतल ऑर्डिनल ने जो संचालन के कार्य बताए हैं उसमें प्लानिंग का समावेश होता है, ऑर्गेनाइजेशन का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का और कंट्रोल। हेनरी फ्योन ने तो फ्योन से फ्योन फीलिंग जैसी आ रही है तो उसको हमने नाम दिया प्यार और दुख को कनेक्टेड है। प्यार का पी प्लानिंग, और का ओ ऑर्गेनाइजेशन, दुख का डी यानी डायरेक्टिंग, ओ का कोऑर्डिनेशन यानी संकलन, कनेक्टेड का सी यानी कि कंट्रोल। पीटर ड्रकर उन्होंने एक अलग ही तरीके से संचालन के कार्य को वर्गीकृत किया है। पहले उन्होंने कहा कि संचालन व्यवसाय का संचालन करिए, फिर संचालकों का संचालन करिए और लास्ट पूरा श्रमिक और कार्य का संचालन कीजिए। ल्यूथर ब्यूलिक ग्लू और ग्लू हम पोस्ट ऑफिस में यूज करते हैं इसलिए हमने इसका शॉर्ट जो नाम है वही रखा है पोस्ट कोड। P for planning, O for organization, S for staffing, D for directing, C for coordination यानी कि संकलन, R for reporting सूचना संचार और B for budget यानी कि अंदाज करना। लास्ट हमारे 5वें डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी डॉक्टर साहब से आया है, इसलिए इसको नाम भी ऐसे दिया है कि पेशेंट और डॉक्टर, इसको शॉर्ट में हमने कहा है पेशेंट और डॉक्टर जो है वो कनेक्टेड है। P for planning, O for organization, D for directing और C for control। आई होप जो अलग अलग विद्वानों ने जो संचालन के कार्य किए हैं उनका वर्गीकरण आपको समझ में आया होगा। इसमें से आपको कई बार एक मार्क्स का पूछते हैं, आई होप ये आप अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।